देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अभिषेक, तो मौलाना साद को चौतरफा घेरा है, इसका मतलब TV9 भारतवर्ष ने। एक तरफ हम वहां तक पहुंचे हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा और वो जानकारी हम 7:35 पर देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है वो भी हम बता रहे हैं। सबसे अहम बात यह है सुमेरा कि TV9 का कैमरा जहां तक पहुंचा है, मौलाना साद को लेकर इतनी खबरें हमने देखी हैं, तमाम जगहों पर देखी हैं, तमाम सोर्सेस से देखी हैं, लेकिन कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाया है। यानी जैसे आप कहते हैं कि ठिकाने तक जहां मौलाना साद छुप करके बैठा है, उस ठिकाने तक TV9 का कैमरा पहुंचा। और आपको जो चेहरे दिखाई पड़ेंगे सुमेरा, वो चेहरे हैरान करने वाले होंगे। ऐसे ऐसे चेहरे जिनकी तलाश जांच एजेंसियों को है, जो साद के चारों ओर की तरह रहते हैं, वहां तक TV9 का कैमरा पहुंचा हुआ है 7:35 पर। अब आपका ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल होगा सुमेरा कि मौलाना साद भी क्या उस कैमरे की जद में आ गया? 7:35 तक इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर बता दें कि अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा होगा। इस खुलासे पर न सिर्फ दूसरे चैनलों की, न सिर्फ समाचार माध्यमों की, एजेंसियों की निगाहें भी लगी हैं सुमेरा, चूंकि वहां पर हम बार बार जोर दे रहे हैं कि वहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। एजेंसियां भी वहां नहीं पहुंची हैं जहां TV9 पहुंच चुका है। और आज 7:35 पर मौलाना साद से जुड़े मामले का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। और जैसा आपने कहा अभिषेक उपाध्याय कि ये भी अब सबको जानने में दिलचस्पी है कि जब ठिकाने तक पहुंच गया है कैमरा TV9 भारतवर्ष का, तो क्या मौलाना साद भी दिखा? क्योंकि मौलाना साद के बहुत करीबी, आसपास के लोग जो साय की तरह उसके साथ रहते हैं, वो तक आपको दिखाई देंगे और सुनाई देंगे इस ऑपरेशन के दौरान। 7:30 बजे का इंतजार करना है, यानी 7:35 का इंतजार करना है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, और हमारे जो अंडर कवर रिपोर्टर हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर उनके साथ जुड़ेंगे हम 7:35 पर, जब हम आपको ये बड़ा ऑपरेशन तहलका दिखाएंगे। कैसे वो वहां तक पहुंचे, कितनी उन्होंने मेहनत की है, सब आपको जानने को मिलेगा 7:35 पर। लेकिन अब आज की हमारी इस वक्त की जो चर्चा है उसका रुख कर लेते हैं। और ये चर्चा जो आज जानकारियां निकलकर सामने आई हैं उससे जुड़ी हुई हैं। आज जो क्राइम ब्रांच की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आई है, किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, उसको लेकर है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जुड़े हैं, जो प्रवक्ता हैं VHP के। हमारे साथ इसके अलावा विक्रम सिंह जी जुड़े हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ बिलाल खान जुड़े हैं, जो सदस्य हैं तबलीगी जमात के। और हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन जुड़ेंगे, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल। और हमारे साथ शुएब जमाई भी मौजूद हैं। शुएब जमाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो अभी सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले लेकिन बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तबलीगी जमात के सदस्य हैं। मैं उन्हीं के साथ शुरुआत करना चाहूँगी इस चर्चा की। बिलाल साहब, ये जो अब जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह की जांच हो रही है कि हवाला कारोबारी से भी तार जुड़ रहे हैं, हवाला कारोबारियों से भी पूछताछ हो रही है कि किस तरह से पैसे बाहर से भी आ रहे थे और पैसे देश में भी अलग अलग जगह भेजे जा रहे थे, तो ये सब कुछ कैसे चल रहा था तबलीग की जमात में? आप तो सदस्य हैं, क्या ये सब हो रहा था वहाँ? बिलाल साहब, आपसे पूछा मैंने, माफ कीजिएगा। शुएब जमाई हमारे साथ है। शुएब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी यही सवाल। जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए सुमेरा, सबसे बड़ा खुलासा जो पूरे देश को मालूम होना चाहिए, वो खुलासा ये है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपने जांच में पाया है कि मौलाना साद साहब का जो ऑडियो वायरल किया गया था, वो ऑडियो फर्जी था। और उसने फॉरेंसिक जांच में वो ऑडियो फर्जी पाया गया, जिसके बुनियाद पर तबलीग जमात और मौलाना साद को बदनाम किया। हम उन तमाम लोगों पर केस और FIR करेंगे जिन्होंने उन फर्जी ऑडियो चला करके मौलाना साद को बदनाम किया। ये कान खोल कर सुन ले। और करदुग लोग किस्म के मुसलमान जैसे मौलाना कासमी यहाँ मौजूद है, उनको भी मैं बात बता देना चाहता हूँ कि आप मौलाना साद साहब की औकात तक पहुंच नहीं सकते। आपकी हैसियत नहीं थी मौलाना साद के खिलाफ बोलने की, लेकिन तब भी आपने उल्टे पुल्टे अल्फाज का इस्तेमाल किया। आज दूध का दूध पानी हो गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कह दिया कि वो ऑडियो जिसमें मौलाना को बयान करते हुए सुनाया था कोरोना के बारे में, वो फर्जी था। मैं आपको शुएब जमाई मैं आपको रोक रही हूँ। शुएब जमाई, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप इतने उत्साहित जो हो रहे हैं, इस तरह की खबर जरूर कुछ अखबारों ने, कुछ जांच एजेंसी, कुछ न्यूज एजेंसीज ने छापी है। सुनिए
ये उसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच उसके बाद सूत्रों से खबर मैं बता दूं आपको सर, मैं भी आपको आपकी जानकारी बढ़ा दूं थोड़ी सी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने नकारा है इस तरह की किसी भी रिपोर्ट को। दिल्ली पुलिस ने कह दिया है साफ तौर पर कि ऐसा कोई उनकी जांच में जानकारी सामने नहीं आई है कि डॉक्टर डेथ। तो दिल्ली पुलिस का वो बयान दिखा दीजिए, आधिकारिक बयान, जिसमें दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने ये बात कहा। जैसे वो खबर सूत्रों के हवाले से छापी गई थी, वैसे ही हमने भी दिल्ली पुलिस से बात की है और उन्होंने बताया ये सब आपको। आपके पास क्या आधार है खबर का? आपके पास क्या आधार है खबर का? क्या आधार है आपके पास खबर का? आपने एक अखबार में खबर पढ़ी है और उस अखबार की खबर को पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए खबर को। क्या है खबर? क्या है खबर? उनको सूत्रों से जानकारी मिली है। इस बात को छापा है, न्यूज़ चैनलों ने भी इस बात को छापा है कि मौलाना साद का ऑडियो दिल्ली पुलिस का वो बयान दिखाइए ना। नहीं, आप दिल्ली पुलिस का वो बयान दिखाइए। से ये सवाल पूछा गया कि क्या ऐसा है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी प्रारंभिक स्तर पर है जांच, हम जांच कर रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी होगी तो वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बयान किसी अखबार को नहीं दिया है, ये उन्होंने कह दिया है। अब आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, अब आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, ठीक है? सम्मान मत बनिए, आप लोग ईमान रखिए, थोड़ा सच्चाई से पत्रकारिता कीजिए, झूठी पत्रकारिता मत। शुएब, आप ईमान पे मत आइए और मुसलमान बनने का सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप ईमान पे मत आइए और मुसलमान बनने का सर्टिफिकेट मत बांटिए। सब मुनाफिक हैं, मुनाफिक से ज्यादा कुछ नहीं इनके लिए अल्फाज है। आज तो दिल्ली पुलिस, आज तो ये इस पर डिबेट कीजिए ना, आप इस पर डिबेट कीजिए कि मौलाना साद का जो ये ऑडियो जो ये पाया क्या, इस पर डिबेट हाईजैक द डिबेट। आप ज्यादा उत्साहित ना हो, आप दुरुस्त करें अपनी जानकारी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।